Hello students, now we are taking the second topic of unit second, reading mechanics and process of reading। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर इसने 2 पॉइंट्स लिए हैं। एक है इसमें शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ और सेकंड है शब्दोच्चारण विधि। तो जो फर्स्ट है शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ, इसके कहते हैं 2 पार्ट्स हैं, वर्ण विधि और ध्वनि साम्य विधि। तो अब पहले हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसने कहा है शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ। तो फर्स्ट इसमें है वर्ण बोध विधि। इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, यानी सबसे पहले बच्चों को क्या है, वर्ण सिखाए जाते हैं। तो इसने कहा है कि जब वर्ण सिखा दिए जाते हैं उसके बाद बच्चों को बोला जाता है स्वर के बारे में कि स्वर कौन से हैं। स्वर के बाद उनको बोला जाता है व्यंजन के बारे में कि व्यंजन कौन कौन से हैं। उसके बाद में क्या है, उनको भाषा का ज्ञान कराया जाता है। कहते हैं भाषा का ज्ञान करवाने के बाद उनको कहते हैं 2 अक्षरों को संयुक्त अक्षरों को आपस में जोड़ना सिखाया जाता है। कहते हैं यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इसमें कहते हैं कि यह इस बात का आधार है कि जब तक बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह उच्चारण का वाचन नहीं सीख पाता। यानी बच्चों को सबसे पहले अक्षर सिखाने पड़ते हैं। जब अक्षर आ जाएंगे तो उसको वो उच्चारण करना भी सीख जाता है। अगर अक्षर नहीं आएंगे, वर्ण नहीं आएंगे, तो वो उसको उच्चारण करना भी नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है इसमें ध्वनि साम्य विधि। इसने कहा है यह विधि वर्ण बोध विधि का से ही संशोधित रूप है, यानी इसी वाली विधि का आगे है ये संशोधित रूप। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है, यानी जो वर्ड एक जैसे होते हैं बोलने में उनको साथ साथ सिखाया जाता है। जैसे कि राम, नाम, काम, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, एक जैसे हैं। इसके अलावा कर्म, धर्म, ये जो वर्ड्स हैं ये एक जैसे हैं। तो जो सेम जैसे लगते हैं, जैसे केला, मेला, ठेला, ये जो वर्ड्स हैं ये सेम दिखने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ गया है आगे अगली वाली जो विधि है वो करते हैं शब्दोच्चारण विधि। कहते हैं इस विधि में अक्षरों और शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है कि वो किस प्रकार की साउंड निकाल रहे हैं, कोई भी जो वर्ड है उनके अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें कहते हैं कि जो होता है 12 खड़ी को आधार माना जाता है, जैसे क, फिर क को आखिरी मात्रा का, क को छोटी की मात्रा की, क को बड़ी की मात्रा की, फिर क को छोटी की मात्रा कु। इस प्रकार के वर्ड इसमें क्या है, सिखाए जाते हैं। आगे हैं अर्थ ज्ञान पर आधारित विधियाँ। फर्स्ट है इसमें देखो और कहो विधि। इस विधि में क्या है, शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। बच्चों को पहले कोई एक चित्र दिखा दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का चित्र है। जो हर चित्र होता है उसके नीचे क्या है, उसका नाम लिखा होता है। तो टीचर क्या है, बच्चों से उन चित्रों को दिखाता है और बच्चों को उनको क्या बोला जाता है उन वर्ड्स के बारे में समझाता है। जो बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक का अनुकरण करते हैं और शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो और कई जब वो चित्र को देखते हैं तो वही चित्र क्या है, उनके मस्तिष्क में अंकित भी हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें वाक्य विधि। कहते हैं इसमें क्या है कि प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांश को बोलता है कि बालक कौन से वाक्यों का यूज़ कर रहा है। उसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्यों से ही पढ़ाना शुरू किया जाता है। कहते ये जो विधि है इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। जैसे सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, शब्द, फिर सिखाया जाता है वर्ण, फिर इस क्रम में बच्चों को वाचन का अभ्यास भी करवाया जाता है। आगे है कहानी विधि। इसने कहा है कि बच्चों को कहते हैं छोटे छोटे वाक्यों को से निर्मित कहानियाँ बच्चों को क्या कहते हैं कि वो सुनाई जाती हैं। फिर उनको क्या कहते हैं, कहानियों को कहते हैं कि पहले तो टीचर वैसे समझाता है, फिर उनको क्या है श्यामपट्ट पर लिख देता है। तो बच्चे क्या हैं, टीचर को अनुकरण करते हैं और वाक्य के विश्लेषण के द्वारा शब्दों और वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। देखो ये जो विधि है, ये जो देखो और कहो विधि है, सेम उसी के अकॉर्डिंग ही है, ये उसी का ही एक रूप है। इसके क्या है कि एक एक वर्ड क्या है, एक एक शब्द बच्चों को समक्ष रखा जाता है और छात्र क्या है बार बार उसको क्या है रिवाइज करते रहते हैं और टीचर को अनुकरण करते रहते हैं और उसका उच्चारण अच्छे से सीख जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें संपर्क विधि। कहते हैं कि इसका जो प्रसार है ये मॉन्टेसरी ने इसका प्रचार इसमें किया था। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको चित्र, खिलौने, वस्तुओं क्या है वो दिखाई जाती हैं, उनसे परिचित करवाया जाता है। उनके आगे उन वस्तुओं के कहते हैं कार्ड रखते जाते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है जो जिस वस्तु का कार्ड है वो उसके आगे रख दे। नेक्स्ट है इसमें उपयुक्त विधि।
देखो उपयुक्त विधि में इसने कहा है कि निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट है बालकों के समक्ष उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया जाए, कि बालकों के सामने वातावरण कैसा रखा जा रहा है। सेकेंडली वर्णों की समानता को चित्र दिखाएं, जिसमें असमान चित्र को पहचानने की अभ्यास कराएं, यानी कि बच्चों को बहुत सारे चित्र दे दिए, जो समान है उनको अलग कर दें और जो असमान है उनको अलग कर दिया जाता है। आगे है इसमें मौखिक कार्य पर अधिक बल है, बच्चों को मौखिक कार्य का ज़्यादा बताया जाता है। बच्चों को आकृतियाँ बनाकर उसमें रंग भरवाया जाता है या फिर उनको काउंटिंग करनी भी सिखाई जाती है। तो इसने कहा है जो विधि सबसे अच्छी लगे उसका आश्रय लेकर छात्रों को वाचन का अभ्यास करवाया जाता है, कि बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या है कंफर्टेबल किस में लगता है। साथ में इसमें आगे है प्रोसेस ऑफ रीडिंग, इसी में है। इसने कहा है कि प्राय यह माना जाता है कि लिखी गई या छपी हुई शब्दावली को उच्चारित करना ही पढ़ना होता है। कहते हैं कि जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको जो हम पढ़ते हैं वो वही होता है उच्चारण करना, लेकिन कहते हैं ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। हम कह सकते हैं कि वाचन कह सकते हैं इसको, पर इसको पठन नहीं कह सकते। जो वाचन शब्द है वो दक धातु से बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वाणी या कथन। वाचन में शब्दों को उच्चारण की प्रधानता होती है, जबकि पठन में क्या होता है अर्थ पे बल दिया जाता है। जो पठन होता है वो उद्देशात्मक प्रक्रिया है और सार्थक और चिंतन आधारित प्रक्रिया है, लेकिन जो पाठक होता है वो छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करने के बाद अर्थ को भी धीरे धीरे क्या है वो समझने लग जाता है। पठन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठन की दृष्टि जैसे जैसे शब्दों और वाक्यों पर घूमती है उसका अभिप्राय समझता हुआ निहित अर्थ को समझता है। देखो पठन प्रक्रिया में क्या होता है, हमने मान लो कोई भी कंसेप्ट ले लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे हम वर्ड्स को देखते हैं और उनको बोलते हैं समझते हैं तो उसका अर्थ भी क्या है धीरे धीरे समझ में आना लग जाता है। जैसे कि एक लेखक के विचार भाव को समझकर हम क्या है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा करने से मन में जो प्रतिक्रिया होती है वो पूर्व अनुभव के कारण होती है। तो ये थी इसकी प्रोसेस।